नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की खबर के साथ। सर्दी का सितम इस वक्त प्रदेश झेल रहा है। कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ग्वालियर और दतिया समेत कई जिलों में कोल्ड का अटैक है, तो वहीं रीवा, सीधी, सतना और मऊगंज समेत कई जिलों में घना कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने छिंदवाड़ा, सिवनी, बुरहानपुर और इंदौर समेत कई जिलों में बारिश की भी संभावना जताई है। वहीं रतलाम जिले के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात होने की भी आशंका है। फिलहाल मौसम के तीखे तेवर और पाले की वजह से किसानों की फसलों पर भी संकट के बादल छाए हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम इस वक्त देखा जा रहा है। कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। विजिबिलिटी बहुत कम है और इससे पहले स्कूलों के टाइमिंग में तो बदलाव किया ही गया है। अब 10 बजे से ही मध्य प्रदेश के स्कूल खुलते हैं। वहीं रतलाम में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। शीतलहर की वजह से स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है। वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया है। सर्दी के सितम से लोगों का जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ये रतलाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह के वक्त में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बहुत कम है और लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जो है ठंड वो गिरती जा रही है और ठंड का जो तापमान है वो लगातार गिरता जा रहा है और इसके कारण जो है काफ़ी तेज कपकपाने वाली ठंड जो है वो महसूस हो रही है। देखिए सुबह का वक्त है, कोहरा जो है वो आप देख सकते हैं कि किस कदर छाया हुआ है। ये रतलाम शहर के बीच का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। देखिए ये झाली तालाब है और इसके ऊपर से जो है हम सिर्फ आधी दूरी तक ही तालाब को देख पा रहे हैं, बाकी तालाब जो है हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरह की जो तस्वीर है वो लगभग पूरे शहर में अलग अलग स्थानों पर बनी हुई है और जो शहर के बाहरी इलाके हैं वहाँ तो कोहरा काफ़ी घना छाया हुआ और लगातार 8 से 10 दिन हो चुके हैं कोहरे को छाए हुए और इसके लिए जो स्कूल का समय है वो भी बदल दिया गया है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से तापमान और ज़्यादा यदि लुढ़कता है तो जनजीवन और ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम। उधर धार में मौसम ने फिर करवट ली है। पूरे शहर में कोहरे की चादर देखने को मिली है। कोहरे की मोटी परत की वजह से वाहन चालक हेडलाइट जलाकर वाहन चलाते नजर आए। वहीं मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों की संख्या में भी कमी देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। इस वक्त हम धार के त्रिमूर्ति नगर चौराहे पर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीर में किस प्रकार से घना कोहरा छाया हुआ है। सड़कों के ऊपर लोग जरूर निकल रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का ही लोग नजर आ रहे हैं। चूंकि कोहरा सुबह से ही बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है, लोग घरों के अंदर दुबक कर बैठ गए हैं। चूंकि जो मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोग हैं वो भी इक्का दुक्का ही नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है। साथ ही जो छोटे बच्चे हैं उनके स्कूल में जरूर परिवर्तन किया गया है। हालांकि बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं उन्हें भी इस कोहरे के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब देखना होगा मध्य प्रदेश में मौसम कब तक साफ हो पाता है, क्योंकि पुष्टि की गई है कि ये 2 से 3 दिन तक कोहरा और रह सकता है। हालांकि बारिश का भी अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखना होगा कब तक इस घने कोहरे से लोगों को राहत मिलती है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ कमल सिंह सोलंकी, जी मीडिया, धार। और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त मौसम कैसा बना हुआ है, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अलग अलग जगहों से। राजधानी भोपाल से प्रमोद शर्मा हमारे साथ हैं, इंदौर से हमारे साथ शिव मोहन शर्मा हैं, धार से हमारे साथ कमल सोलंकी हैं, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले प्रमोद, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। फिलहाल कैसा मौसम है? आपके पीछे मैं कोहरा तो देख पा रही हूँ, विजिबिलिटी कितनी है? देखिए 500 मीटर से कम होगी भोपाल में विजिबिलिटी। कोहरा इतना घना है कि अब तक राजा भोज एयरपोर्ट से ना तो किसी फ्लाइट ने लैंडिंग की है और ना वो टेक ऑफ हो पाई है। हालात ये बन गए। और राजधानी भोपाल की सड़कों पर आप देखेंगे तो मेरे पीछे से जो वाहन आ रहे हैं, आप मोस्टली उन वाहनों के हेडलाइट जली हुई देखेंगे। और समूचे मध्य प्रदेश में शीतलहर के चलते लोगों की मुश्किलात बढ़ रही है और इस वक्त मुझे जो ठंड फील हो रही है वो कपा देने वाली हो रही है। लोगों की मुश्किलात बढ़ गई है, इसीलिए सरकार ने जो स्कूलों का समय है वो बदलकर 10 बजे के आसपास कर दिया। ये आप देखेंगे तो जो मॉर्निंग वॉक प्रेमी है
और अब कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने आप को रोक नहीं पा रहे, क्योंकि भोपाल का जो मौसम है वो बेहद खुशनुमा हो गया है। दूसरा, पूरे मध्य प्रदेश के मौसम के बारे में एक बार आपको अलर्ट दे दूं, मध्य प्रदेश के 43 यानी 43 जिलों में कोहरा और 12 जिलों में बारिश दर्ज की गई है। और ग्वालियर में तो कोल्ड अटैक है, वहां पर जो टेम्परेचर है अपने सबसे लो स्तर पर आ गया है। ग्वालियर चंबल में हाड़ कपा देने वाली ठंड इस वक्त देखी जा रही है। और इस बीच में जो बारिश हुई है, ओले गिरे हैं ग्वालियर चंबल के शिवपुरी क्षेत्र में, उससे एमपी का जो मौसम है वो और ज्यादा ठंड हो गया। आगामी 2 दिन एमपी में शीतलहर और तीव्र चलेगी, लोगों की मुश्किलात बढ़ने वाली है और समूचे मध्य प्रदेश में। और टेंशन बढ़ गई है मध्य प्रदेश की किसानों की, क्योंकि किसानों पर दोहरी मार पड़ सकती है। एक तरफ मौसम बेमौसम बारिश के साथ ओले गिरे हैं तो फसल ऑलरेडी कई जगह चौपट हो गई है, और यदि कड़ाके की दार मध्य प्रदेश में ठंड मनू और पड़ी तो किसानों की रबी की फसल को पाला पड़ सकता है। इसलिए किसान देखिए बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रमोद, किसान चिंतित हैं, लेकिन कुछ लोग जरूर खुश हैं क्योंकि मौसम खुशनुमा है। इंदौर लिए चलेंगे जहां से हमारे सहयोगी शिव मोहन शर्मा जुड़े हुए हैं। शिव मोहन, आप तस्वीरें दिखाइएगा, फिलहाल इंदौर में कैसा मौसम है और आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग क्या कह रहा है? देखिए मनु, इंदौर में मौसम ने करवट ली है और वापस से ठंड लौट कर आ गई है। पिछले 3 दिन पहले तक जो राहत ठंड ने दी थी, सूर्य नारायण डेली दिखने शुरू हो गए थे। उसके बाद कल कुछ आंशिक रूप से सूर्य नारायण के दर्शन हुए और सुबह से ही सूर्य नारायण नदारद है और पूरे शहर जो है वह कोहरे की गिरफ्त में है। हर गली चौराहे पर यहाँ पर कोहरा है, विजिटेबिलिटी भी कम हो रखी है और यहाँ पर लोग अलाव और हीटर के सहारे ही नजर आ रहे हैं। सुबह से कई फ्लाइट्स जो है वह लेट हो चुकी है और ट्रेनों में लगातार पिछले कई दिनों से देरी देखी जा रही है घने कोहरे की वजह से। और कोहरे की वजह से जो सड़कों पर गाड़ियां चलती हैं वह गाड़ियां भी कम रफ्तार में या फिर लाइट का उपयोग करती हुई आगे बढ़ रही हैं। हालांकि बच्चों को जरूर सहूलियत दे दी गई है। यहाँ पर स्कूल लेट करने से बाकी के जो कर्मचारी वर्ग के लोग हैं वह सुबह सुबह अपने काम पर निकलते जरूर नजर आते हैं। वह पूरी तरह से या तो जैकेट पहने हुए या फिर मफलर का उपयोग करते हुए लोग सड़कों पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि ये बढ़ती हुई ठंड अभी 2 दिन और रहेगी, उसके बाद ही तापमान में कुछ बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ठीक है शिव मोहन, धार लिए चलते हैं। धार से हमारे सहयोगी कमल सोलंकी हैं। कमल, आप तस्वीरों के जरिए दिखाइएगा कि कैसा मौसम है और आने वाले दिनों के लिए क्या अलर्ट है किसानों के लिए खास तौर पर। देखिए मनु, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मौसम ने करवट ली है, तस्वीरें मध्य प्रदेश भर की वही आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जिस प्रकार से मौसम ने परिवर्तन लिया है तब से ही कोहरा गिर रहा है। ये मैं धार के किला मैदान के पास में मौजूद हूँ। यहाँ पर हालांकि अभी विजिबिलिटी कम हुई है, लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं फिर भी कोहरे के कारण जो है लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राउंड पे जरूर खिलाड़ी यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन कोहरा किस प्रकार से उसको आप देख सकते हैं तस्वीरों में। कोहरे के कारण सुबह से ही लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लगातार जो स्कूली बच्चे हैं उनका समय जरूर चेंज कर दिया गया है, लेकिन जो लोग हैं, जो खास करके बुजुर्ग लोग हैं, उनको इस कड़ाके की ठंड में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे जरूर परेशान है, लेकिन क्रिकेट प्रेमी जो है वो जरूर क्रिकेट का लुत्फ यहाँ पर मैदान पर उठा रहे हैं। शहर की अगर बात की जाए तो शहर में घना कोहरा देखने को मिला। शहर भर में कोहरे की चादर लिपट गई थी और पूरा शहर कोहरे के आगोश में समा गया था। हालांकि अभी जरूर कोहरा छटा है, लेकिन जिस प्रकार से मौसम ने करवट ली है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश गिर सकती है, तो निश्चित तौर पर मनु किसानों की परेशानियां बहुत बढ़ने वाली, क्योंकि किसानों की जो फसल है वो मुख्य रूप से आने वाली है। लगभग किसानों की फसलें तैयार हो चुकी है, लेकिन यदि चने की फसल की अगर बात करूं, मालवा निमाड़ की, तो यहाँ पर बहुतायत मात्रा में फसल होती है और यदि ये पाला गिरता है तो किसानों की चने की फसलें खराब हो जाएगी और फिर किसान सरकार की ओर मुंह ताकेगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये बेमौसम जो कोहरा बरस रहा है, हालांकि बारिश की संभावना ना के बराबर है, लेकिन यदि बारिश होती है तो किसानों को फायदा होगा, लेकिन कोहरे से किसानों को काफी नुकसान हो सकता है मनु। बिल्कुल, और कोहरे से किसानों को नुकसान होगा तो ऐसे में किसान भी बहुत चिंतित हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी प्रमोद भी बता रहे थे। रतलाम चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, रतलाम में धूप निकल रही है क्या? और कोहरा मैं आपके पीछे देख पा रही हूं, लेकिन कितने दिन से धूप नहीं निकली है, अगर नहीं निकली है तो? जी बिल्कुल, देखिए धूप तो काफी दिनों से नहीं निकली है। जो सूरज है वो बादलों में, कोहरे में छिपा हुआ ही पूरे दिन नजर आता है। और यदि थोड़ी सी रोशनी कुछ घंटों के लिए आती भी है तो लेकिन धूप की जो गर्माहट है वो महसूस नहीं होती, क्योंकि शीतलहर जो है वो काफी तेज चल रही है। इसके अलावा आपको माहौल दिखा दूं कि किस तरीके से जो है पूरा कोहरा जो है लगभग 10 से 11 बजे तक जो है कोहरे से जो है पूरा छाया रहता है और उसकी वजह से जो है
विजिबिलिटी शहर में तो काफी है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, जो हाईवेज हैं, वहाँ पर काफी कम रहती है। इसके अलावा ये धार्मिक स्थल पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, लेकिन देखिए जो आवाजाही है वो थोड़ी कम दिखेगी, क्योंकि ठंड काफी है। हवाएं सुबह से ही जो है ठंडी चलने लग जाती है, और उसके बाद जो है दिक्कत जो है थोड़ी सी होती है सुबह जल्दी निकलने में। इसके अलावा जो अलाव का सहारा है वो लोग लेते हुए जगह जगह चौराहों पर जो है दिखते हैं कि किस तरीके से जो है उस ठंड से बचने के लिए जो है कवायद करते हैं। कुछ मजदूर वर्ग के लोग भी हैं, कुछ दर्शनार्थी भी हैं यहाँ खड़े हुए हैं, उनसे बात भी करते हैं कि किस तरीके की भाई साहब ठंड है और किस तरीके से आप जो है उससे बचने की कोशिश करते हैं। बहुत ठंड है और काफी अभी 2-3 दिनों से ज्यादा बढ़ गई है। जब बारिश हो गई थी अभी परसों, तो उस वजह से थोड़ा बढ़ गया है। कोहरा भी काफी है, और बस इनके लिए तो ये अलाव का सहारा है। हम लोग अपना इसमें रहते हैं, गर्म कपड़ों से बचाव कर रहे हैं। देखिए कोशिश है किस तरीके से जो है बचाव किया जाए, गर्म कपड़े भी हैं, अलाव भी है, लेकिन जिस तरीके से बच्चों की जो समस्या थी तो उसको लेकर के जो है निर्णय लिया गया। और स्कूल जो है वो थोड़े से लेट जो है 10 बजे के बाद जो खुल रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनके तो कहीं कहीं स्कूल 11 बजे का भी समय करना पड़ रहा है, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं है और ठंडी हवाओं से जो है तबीयत जो है वो थोड़ी सी जो है बच्चों की खराब होती नजर आ रही है। तो इसको लेकर के भी जो है एहतियात बरतते जा रहे हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण इलाकों की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है अधिकारी जो हैं वो भी अब थोड़ी सी चिंता में आए हैं, और उन्होंने जो है अपने अधिकारियों के माध्यम से, अपने कर्मचारियों के माध्यम से जो है किसानों तक की जानकारी पहुंचाना शुरू कर दी है कि किस तरीके से वो पाले से जो है बचाना है अपनी फसल को। जो अलाव की व्यवस्था है, जो घास फूस है वो जला करके खेत के आसपास और धुआं करना है ताकि वातावरण थोड़ा गर्म हो सके, ओस से जो है फसल को बचाने की कोशिश की जा सके। तो अलग अलग तरीकों से जो है ये कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए 2 तरह की चीजें हैं, जो प्रभावित हैं वो फसलें हैं, ये हैं, लेकिन कुछ लोग जो है सुबह सुबह सैर सपाटा करने निकलते हैं और जो कोहरे के अंदर जो तस्वीरें बनती है खूबसूरत, उन्हें भी लेने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल, और राहत भी है, आफत भी है, दोनों ही बात है। चंद्रशेखर, मुरैना की तस्वीर दिखा देते हैं, करतार के जरिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। करतार, मुरैना में फिलहाल कैसा मौसम है? आपके पीछे में देख पा रही हूँ साफ मौसम नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए क्या अलर्ट? देखिए कोहरा है वो देर शाम शुरू होता है और देर सुबह तक जारी रहता है। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होगी। लगातार दृश्यता की बात की जाए, जिस तरीके से रात को अगर गाड़ियों की बात की जाए तो रेंग के चल रही है। हालात ऐसी है कि अभी फिलहाल 2 दिन पहले यहाँ ओलावृष्टि हुई थी। ओलावृष्टि से कम 1 दर्जन गाँवों की फसलें वो चौपट हो गई। लेकिन जिस तरीके से आगामी समय की बात की जाए, आगामी 48 घंटों में मौसम ऐसा ही रहने वाला है जिस तरीके कोल्ड वेव जैसे हालात है। बिल्कुल इतनी ऐसी सर्दी है कि हाथ गलन जमाने वाली सर्दी है वो पड़ रही है। जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए काफी दिक्कत वाली है। बुजुर्ग ऐसी देखने को मिल रहा है। हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ ऐसे हालात है कि बहुत बड़ी संख्या में जो बुजुर्ग लोग हैं वो वहाँ पहुंच रहे हैं। सर्दी से बचाव के जो इंतजाम है वो लोग कर रहे हैं, लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार यहाँ सर्दी की बात की जाए, सुबह से सूर्यदेव के दर्शन बिल्कुल नहीं हो रहे। लगातार यहाँ ठंड ने अपना रौद्र रूप है वो ले रखा है। क्योंकि उत्तर भारत से लगा हुआ चंबल इलाका होता है। सबसे पहले अगर सर्दी पड़ती है, सबसे ज्यादा असर जो हिमालय में बर्फ पड़ती है या वहाँ जब गलन पड़ती है तो इसका असर सबसे पहले मुरैना और ग्वालियर डिवीजन में देखने को मिलता है। तो यहाँ सर्दी का जो प्रकोप है बढ़ता जा रहा है। हालांकि 3-4 दिन और ऐसे ही रहने वाला है। जैसे ही 14-15 तारीख आएगी उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई यहाँ दिखाई देगी। बिल्कुल, और 15 जनवरी के बाद अमूमन सभी जगहों पर शीतलहर से लोगों को राहत मिलेगी प्रमोद। लेकिन ये जो कोहरा हो रहा है ये नॉर्मल बात नहीं है। कहा जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इस बार मध्य प्रदेश में ज्यादा कोहरा हो रहा है बाकी सालों के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो। देखिए एमपी में मौसम में कुछ बदलाव हुआ है और बिल्कुल आपने सटीक जानकारी दी। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। भोपाल के बड़े तालाब की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा इस कोहरे के बीच में, इस मौसम के बीच में। आप ये देखेंगे तो ये बड़े तालाब की तस्वीरें मेरे सहयोगी अतुल जैन आपको दिखा रहे हैं। विजिबिलिटी आप देखेंगे तो 500 मीटर के आसपास है। भोपाल धुंधला नजर आएगा, आपको सब कुछ साफ नजर नहीं आएगा। और इस कोहरे के बीच में आप देखेंगे तो ये नौकायान की तस्वीर है और बहुत मनोहारी नजर आ रही है, यानी बहुत मन को अच्छी लगने वाली है। और ये युवाओं का जुनून बता रहा है कि जिस तरीके से भोपाल के कई खिलाड़ियों को पुरस्कार मिला है वो ऐसी विषम परिस्थिति है, विपरीत मौसम के बीच में भी अपने कार्य के प्रति कितने सजग नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए
फॉग नजर आ रही है और इसीलिए सड़कों पे आप देखेंगे तो कोहरे के बीच में जो हेडलाइट है वाहनों की वो नजर आ रही है। कई फ्लाइट डिले हो गई हैं, तकरीबन 2 से 3 घंटे डिले हो गई हैं। और एमपी में इस साल जितना कोहरा देखिए ऐसा लगता है एमपी में कायम हो गया सर्दी के बीच में कोहरा, और लोगों की आवाजाही बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रही है। तकरीबन राजधानी भोपाल से गुजरने वाली 1 दर्जन से ज्यादा जो ट्रेन है वो 5 से 6 और 10 घंटे के बीच में देरी से चल रही है। तो कुल मिलाकर ट्रेन से सफर करने वाले और सड़क के जरिए यात्रा करने वाले और हवाई यात्रा करने वाले सभी के देखिए समय आगे पीछे हो रहे हैं। लोगों की मुश्किलात बढ़ रही है यात्रियों की, क्योंकि यात्रा डिले हो रही है, क्योंकि फ्लाइट समय से उड़ नहीं पा रही है और लैंडिंग नहीं हो पा रही है। कोहरे के चलते जमीन पर भी हालात यही है, विजिबिलिटी कम है तो वाहन स्पीड से नहीं चला सकते आप, और ट्रेन का तो अता पता ही नहीं है क्योंकि ट्रेन बहुत ज्यादा लेट चल रही है। कुल मिलाकर राजधानी भोपाल समेत समूचे मध्य प्रदेश में मनु इस वक्त कोहरा कायम नजर आ रहा है और सूर्य नारायण ओझल हो जाते हैं, 4-5 दिन में निकलते हैं और फिर कभी कभार दर्शन होते हैं और फिर कोहरे में छुप जाते हैं। कुल मिलाकर एमपी में ये जो कोल्ड अटैक है वो लोगों की मुश्किलात बढ़ा रहा है। बिल्कुल, इंदौर से भी समझ लेते हैं। शिवमोहन, आप तस्वीरों के जरिए दिखाइएगा कि जिस तरह से ठंड पड़ रही है इंदौर में, उससे जनजीवन कितना प्रभावित हुआ है। देखिए मनु, इंदौर में यहाँ बादल जरूर छट गए हैं जिसकी वजह से लगातार जो ठंडी हवा है और कोहरा है जिससे लोगों का आम जनजीवन काफी बदलाव जरूर देखा जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां यहाँ पर चल रही हैं, चूंकि ये गाड़ियां कुछ स्कूल की हैं, कुछ लोगों की हैं, चूंकि ये गाड़ियों में लगातार लाइटों का उपयोग करते हुए लोग चल रहे हैं। हालांकि ये चौराहा है, यहाँ पर कोहरा जरूर कम है, परंतु अगर इंदौर शहर की मैं बात करता हूँ तो पूरे इंदौर शहर में कोहरे की जरूर सभी दूर देखा जा रहा है। और इंदौर शहर में जो तापमान में गिरावट आई है उससे लगातार लोगों में काफी परेशानी जरूर बनी हुई है। हालांकि इंदौर शहर में सुबह सुबह जो नाश्ते के लिए फेमस है, पोहे जैसी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उनपे सुबह के ठंड के मौसम में ही लोग ठंड का लुत्फ उठाते हुए लोग नाश्ता करने भी पहुंच जाते हैं और लोग इस ठंडे मौसम में अपने तरह से उसको एंजॉय करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब भी ठंड बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों ने आगामी 2 दिन तक तापमान में गिरावट की जरूर अंदेशा दिया है और बीते 3 दिन में लगातार इंदौर शहर में जो तापमान है उसमें गिरावट आई है। उससे पहले इंदौर शहर में काफी आराम ठंड से मिल गया था, सूर्य नारायण के प्रतिदिन दर्शन भी होने लगे थे, परंतु अब जो सूर्य नारायण और बादलों की लुका छुपी है वह इंदौर शहर में वापस से शुरू हो चुकी है। बिल्कुल शिवमोहन, आपने सही कहा कि सब अपनी अपनी नजर से ठंड को देखते हैं। कोई खाने का ज्यादा लुत्फ उठाता है और इंदौर तो जाना जाता है अपने खाने के लिए, तो सुबह सुबह वहां पर भी भीड़ देखी जा रही है। कोई रजाई में रहना पसंद करता है, किसी को सुबह सुबह एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं लोग, जो हमने भोपाल में भी देखा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए और ये जानकारी देने के लिए।